विधानसभा क्षेत्र के नामांकन दाखिल करने की आज जो है वो आखिरी तारीख है और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति की उम्मीदवार सुलभाताई खोड़के नामांकन दाखिल करने आई हैं। कई अल्पसंख्यक समुदाय के नेता यहाँ पर पहुँचे जो कि आज नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं। ये बताइए, हालिया दिनों आपने जो है शुभ भाई राष्ट्रवादी ज्वाइन की है, क्या वजह रही? आपने कांग्रेस छोड़ा और आज जो है नामांकन दाखिल करने आप बड़े समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे। देखिए, पिछले 40-45 सालों से मुस्लिम समाज का कांग्रेस पार्टी शोषण करते आ रही है। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सपने दिखाए गए, वादे किए गए, लेकिन कभी पूरे नहीं किए गए। हाल ही में 7 इसके एमएलसी की जो भरी गई उसमें एक भी मुसलमान को नहीं लिया गया। और उसके बाद में जब हम लोगों ने विधानसभा की उम्मीदवारी मांगी 3 लोगों ने, तब भी हमको दरकिनार किया गया। इससे हमको ऐसा एहसास हुआ कि हमको एक वोटर बना के रख दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने फिर समाज के कुछ समझदार बाशऊर लोगों ने ये फैसला किया कि अब इस कांग्रेस पार्टी को हमको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आइंदा वो इन बातों को ध्यान में रखें। और इसी मद्देनज़र हम लोगों ने महायुति के साथ में आकर सुलभाताई खोड़के इनके साथ हम जुड़े और हम पूरी मेहनतों के साथ में इनको वोट्स भी दिलाएंगे और इस उम्मीदवार को जिताने की भरपूर प्रयास करेंगे। कौन से ऐसे विकास काम हैं जिसकी वजह से आप जो है महायुति के साथ या राष्ट्रवादी के साथ जुड़े? उनकी देखा। देखिए, मैं तो इस बारे में आपको ये बोलूँगा कि पिछले 25 साल और 5 साल देख लीजिए आप। पिछले 2019 के पहले तक हमारे इलाके में कभी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर, हालांकि 2 साल कोरोना में गए, तो मतलब 3 साल के अंदर हमारे इलाकों के अंदर आज गली गली मोहल्लों के अंदर सड़कें बन गई है सीमेंट की। उसके अलावा स्कूलों, जो हमारे यहाँ नगर पालिका की, महानगर पालिका की जो स्कूलें थी, आज उन स्कूलों के अंदर डिजिटल बोर्ड्स, कंप्यूटर इनको लगा दिया गया है। जो स्कूलों में 500-700 की स्ट्रेंथ थी, आज वहाँ पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए हैं। 7-7 हज़ार लोगों के वहाँ पर बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारा तबका सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के अंदर। अगर कोई आमदार, कोई जनप्रतिनिधि हमारे समाज की तरफ अगर एजुकेशन के ताल्लुक से ध्यान देता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद में हमारे इलाके में हॉकी खेल एक बहुत प्रमुख खेल है, जिसके भरोसे हमारे हज़ारों बच्चे नौकरियों में लगे हैं। आज सुलभाताई खोड़के के प्रयासों से उस एक स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। और उसके अलावा और मैं ऐसे कई काम हैं। एक हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है एकेडमिक हाई स्कूल के अंदर, जहाँ पर हज़ारों बच्चे यूपीएससी एमपीएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं। वहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए की किताबें ला के रखी गई है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इससे हम हमेशा वंचित थे। आज पहली मर्तबा हमको 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही। हम इसलिए सुलभाताई खोड़के और संजू खोड़के साहब के साथ खड़े हुए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे एरिया में इसी तरह का विकास होता रहे। शोएब भाई, ज़फ़र भाई जो कि एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है ज़फ़र भाई की, और उन्होंने भी हालिया दिनों जो है राष्ट्रवादी ज्वाइन किया, आप उनकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं शेख जब्बार इनकी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे शहर की एक मौजूद शख्सियत है, जो 2 मरतबा उप महापौर रह चुके हैं और उसके अलावा 3 मरतबा वो नगर सेवक रहे। उनके जो वालिद थे शेख जब्बार साहब, मरहूम शेख जब्बार साहब, पूरा शहर जानता है। उनकी खिदमत जो है समाज के लिए, गौर गरीबों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी और वो उसके लिए कुर्बान हो गए उनके लिए। और उन्हीं के रास्ते पर शेख ज़फ़र भी चल रहे हैं और वो भी रात दिन सोशल काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और गौर गरीबों को उनको मतलब सहारा देते हैं। और उनका हमारे साथ जुड़ना ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया समाज के अंदर। और इंशाल्लाह आने वाले आप दिनों में आप देखेंगे कि उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो खुलकर सामने आएंगे और महायुति सरकार को, सुलभाताई खोड़के के घड़ी को वोट देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। करीब है। हाजी साहब, ये बताइए, आप नामांकन दाखिल करने आए हैं आज, इस मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे समाज के हित में काम कर रही है और मैं अपने पूरे समाज से यही कहूँगा कि हम जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, उस पार्टी के जो अजीत दादा पवार साहब हैं, वो भी पहले 91 में कांग्रेस में ही थे। अब पार्टियां अलग अलग हुई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आदमी सेकुलर होना चाहिए और अजीत दादा पवार सेकुलर है, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं।
अजीत दादा भले ही समाज के आप बता रहे काम किए हैं, लेकिन वो जो है महायुति के घटक दल में हैं और महायुति में कौन सी पार्टी आती है आप जानते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है, महायुति के साथ में है ये बात आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन हम जिस उम्मीदवार के साथ हैं वो उम्मीदवार हमारा जो है जिसने हमारे समाज के लिए 5 साल बहुत काम किया है, हम उनके साथ में हैं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे लिए ऐसा उम्मीदवार जीत कर आए जो मेरे समाज के भलाई के लिए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्मीदवार मेरे समाज के लिए भलाई के लिए बहुत बेहतर है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। पिछले 5 सालों से आप संजू खोड़के और सुलभाताई खोड़के से जुड़े हुए हैं, कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर आप उनसे प्रभावित है, इम्प्रेस है? बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं, अनगिनत काम है जो उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है वो है तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जो एक क्रांति लाई है। देखिए पहले महानगर पालिका के स्कूलों के अंदर में बड़ा बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने तालीम की व्यवस्था इस कदर कर दी है कि कंप्यूटर लैब है, डिजिटल बोर्ड है, प्यूरीफायर लगी हुई है, और जो बच्चे 700 तक के नहीं थे महानगर पालिका में, आज 7000 की स्ट्रेंथ है। तो जो समाज हमारा भाई पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, और जब तक आप बोल नहीं पाएंगे आप आपके समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही हमको पिछले आमदारों ने रोक के रखा था कि हमारी तालीम पर ध्यान ही नहीं दिए। जो दूसरा विकास रहता है ये तो नॉर्मल बात है, ये तो चलते रहता है, नाली रोड ये तो चलते रहते हैं, पुल वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन समाज के लिए जो एकदम मुद्दे की बात है, बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए तालीम के एतबार से जो सुलभाताई खोड़के ने हमारे क्षेत्र में काम किया, हम महज उसके लिए उनके साथ में खड़े हुए हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे। आप भी यहाँ पर आज नामांकन दाखिल करने आए, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? हमारा मकसद जो है यहाँ आने का एक ही है, एक सेकुलर जैन के हमारे खोड़के साहब और उनकी मिसेज ताई जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से आज उन्होंने नामांकन भरा है, तो हम जितने भी लोग मुस्लिम भाई जो जुड़े हैं उनसे एक विकास को लेके और एक सेकुलर जैन को लेके जुड़े हैं। और इससे पहले हम 20 साल सुनील देशमुख साहब के साथ रहे, लेकिन मैं उनके हवाले से एक शेर बोलना चाहूँगा कि ऐसे रिश्ता था कि जैसे रिश्ता ही नहीं, ऐसे रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। वो हमारे साथ रहा, हमें समझा ही नहीं, वो हमारे साथ रहा, हमें समझा ही नहीं। तो आने वाले 20 तारीख को अपना कीमती वोट देके घड़ी को कामयाब बनाइए। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पर कुछ समर्थक और भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे आज, क्या वजह रही आप जो है आए हैं यहाँ पर? बस जो लोकप्रिय आमदार सुलभाताई खोड़के जो मुस्लिम समाज ही नहीं, मेरा दावा यह है कि अमरावती मतदार संघ में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं, सभी के लिए उन्होंने काम किए और सभी का विकास किए। और बोल बोल के नहीं कि जैसे दूसरे नेता जो कहते हैं विकास की आंधी, विकास की आंधी, हमने तो विकास की आंधी देखे नहीं। हमने जो देखे, जो कामकाज देखे, अभी जो 2019 का चुनाव हमारे ताई सुलभाताई खोड़के इन्होंने चुना, और हमारे आमदार सुलभाताई खोड़के ने जो इस इलाके में जो काम किया, जिसमें 2019 का चुनाव जब जीते, तो चुनाव जीतने के बाद में 2 साल तक के कोरोना का कार्यकाल लग गया, उसमें 2 साल ताई के ख़राब हुए, आमदार के ख़राब हुए। उसके बाद में ये हुआ कि 3 साल में ताई ने वो काम करके बताया कि जो 25 साल के आमदारों ने काम नहीं करे। हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ था, वो इलाके को जहाँ पर हम पैदल नहीं सकते थे, पैदल चल नहीं सकते थे, उस एरिया में हम मोटरसाइकिल घुमा रहे, मारुति कार, छोटे हर गाड़ी, हर पेशेंट को ला रहे, ले जा रहे, एम्बुलेंस आ रही। जब एम्बुलेंस तो बहुत बड़ी बात थी, पैदल नहीं आते थे हम। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हमारे जो लोकप्रिय आमदार सुलभाताई खोड़के, हमारे संजू भाऊ की इतनी मेहनत रही पूरे अमरावती शहर के अंदर कि मैंने तो मेरी लाइफ में, मैं 62 साल की उम्र है, मैंने मेरी लाइफ में 5 आमदारों को ऐसा कभी कहीं नहीं देखा कि इतनी मेहनत करते हुए। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आने वाली जो 20 तारीख है, 20 नवंबर है, 20 नवंबर को अपना कीमती वोट घड़ी पर ठप्पा लगा के अपने को सुलभाताई खोड़के को कामयाब बनाना है, और आगे का जो कामकाज है अपने को इसको आगे चलाना है।
यहाँ पर सर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे हैं, क्या वजह है ऐसी कि इतनी तादाद में यहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो महायुति का घटक दल है, उसके बावजूद? आपका ये सवाल वाजिब है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वाजिब यहाँ पर मौजूद है। उसका कारण ये है कि अमरावती का पश्चिम क्षेत्र ही नहीं बल्कि अमरावती के पूरे शहर ने 25-30 सालों में जो राजकारण का स्वरूप देखा है, जो चेहरा देखा है, तो यहाँ के लोगों ने राजकारण को गाड़ी में, बंगले में, ऑफिस में देखा है। ये पहला ऐसा मौका है कि पिछले 5 सालों में आदरणीय संजय खोड़के साहब और आमदार सुलभदाई खोड़के ये इन्होंने लोगों में रहकर, यानी जन सामान्य नेता, इन्होंने लोगों का राजकारण बुला दिया। जो लोग जैसा कार और बंगले में रहकर ऐसा हाथ बताकर राजकारण करते थे, इन्होंने उन लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। ये जन सामान्य नेता हो गए, ये लोगों के बीच में रहने वाले हैं। अब जो लोगों के बीच में रहता हो, उसके सुख में रहता हो, उसके दुख में रहता हो, हर घड़ी वो आपके बीच में हो, तो यही वजह है कि एक सैलाब उमड़ कर आया है। और ये जो सैलाब है, ये सैलाब आने वाले 20 तारीख को एक पैरेलल आएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस का, और ऐसी कामयाबी होंगी कि अमरावती की तारीख याद रखेंगी कि ये शहर जो है तो अपने साथ खड़े रहने वाले को कैसी बुलंदी पर पहुंचाता है। सर आप जो है काफ़ी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है? जब हम लोगों के पास में जाते हैं तो इससे पहले कि हमको अपने काम बताना पड़े, बहू को, ताई को अपने काम बताना पड़े, लोग ये कहते हैं कि आपका वहाँ हमारा वो रास्ता था वो हो गया, वो हमारा पानी का मसला था वो हो गया, आपने यहाँ हमारे स्कूलों, यानी लोग हमको अपना काम बताने से पहले लोग ये बताते हैं कि हमारी ये दिक्कत थी लेकिन ये दूर हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का इनकलाब ये अमरावती की सियासत में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ में